friends, I am Aman Kesari and welcome to my YouTube channel Aman Commerce Talks. So friends, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में कि आखिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है। हम सबसे पहले यहाँ पर एक देखते हैं यहाँ मैनेजर जी। मैनेजर जी यहाँ पर क्या है ना, सोच रहे हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स कैसे अचीव करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सर मैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स कैसे अचीव करूँ बताइए मुझे। इन्हें तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पर फिगर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर जो लिखा हुआ भी है कि कोऑर्डिनेशन का जब हिंदी मीनिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, और हम कह सकते हैं समन्वयीकरण। इट मीन्स तालमेल, आपस में एक सहयोग करने की जो बात आती है जब, तो उससे उस समय हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स दैट कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करें तो एक साथ काम करने की जब हम बात करते हैं उसे ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। यानी सिंपल से हमें समझना हो कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे एक साथ काम करना। इट मीन्स सब साथ में मिलकर काम करें, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन का देख लेते हैं, वर्ड के थ्रू हम इनका डिफिनेशन जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का क्या आखिर डिफिनेशन होता है और उनके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। ये जो मैनेजर जी यहाँ पर सोच रहे हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कैसे अचीव करूं, तो इनको बहुत ही आसानी तरीके से हम बता देते हैं कि मैनेजर जी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आपको प्रॉब्लम फेस आसानी से आप कर सकते हैं। आप बस इस प्रोसेस को फॉलो करते चलिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में बिल्कुल ही ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस आप इस कोऑर्डिनेशन को चाहिए। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन में क्या लिखा है। कोऑर्डिनेशन के बारे में बात लिखा है कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स all the other functions of management. It means that coordination भी जो एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा ताकत है जिससे कि सारे अदर फंक्शन जितने भी हैं मैनेजमेंट के, वो सारे मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस आपस में सब एक साथ बंधे रहे, जिसको कि जोड़ कर रखता है कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर जो फिगर दिया गया है, यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में एक प्लानिंग होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक स्टाफिंग होता है, एक डायरेक्टिंग होता है, एक कंट्रोलिंग। इट मींस हमने जो पिछले वीडियोस में पॉस डीसी की बात किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो यहाँ पर ये पांचों जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपस में जोड़ कर रखा है कोऑर्डिनेशन ने इन सारे फंक्शंस को। इट मींस दैट ये कोऑर्डिनेशन वो ताकत है, वो फोर्स है जो इन सभी फंक्शंस को आपस में जोड़ कर रखता है। इट मींस कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैनेजमेंट में देखा जाता है। यानी कोऑर्डिनेशन को सिंपल सा हम समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक जरिया है जिससे सभी फंक्शंस को जोड़ा जा सकता है। यानी आप ही समझिए कि प्लानिंग जब अलग जगह, प्लानिंग में जो जितने सारे मैनेजर्स जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं, स्टाफिंग करने समय बहुत सारे लोग काम करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो आप बताइए कि अलग अलग डिपार्टमेंट में यदि अलग अलग लोग जब काम कर रहे हैं, यदि सब अपने अपने ही रास्ते देखते रहेंगे तो मैनेजमेंट का क्या कभी भला हो सकता है या कभी बिजनेस आगे बढ़ सकता है? यदि सब कोई एक साथ मिलकर के नहीं चलेंगे तो कभी भी कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन वर्ड का जो एक जादू जो यहाँ कहा, फोर्स, एक तरह का फोर्स है जो कि सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को आपस में जोड़ के रखता है। इसीलिए यहाँ जो फिगर दिखाया जा रहा है कि ये लोग आपस में तालमेल बना के चलते हैं। जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, जितने सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं मैनेजमेंट में, वो सारे आपस में तालमेल बना के चलते हैं। और इस तालमेल बनाने का यह नतीजा होता है कि वो अपने ग्रुप के गोल्स को अचीव कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर सभी लोग मिल करके अपने गोल्स के बारे में सभी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं आपस में सब बात कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं ये चीजों के बारे में कि ताकि गोल्स उन्हें आसानी से अचीव हो सके।
जो उनका गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उन गोल्स को आसानी से अचीव कर सके, इसके लिए जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। तो डेफिनेशन, इट इज द कॉमन थ्रेड, यानी एक जो वो एक कॉमन धागा है, that runs through all the activities such as purchase, production, sales and finance to ensure continuity in the working of the organization. अब यहाँ पर क्या लिखा है? Coordination is the essence of the management. It means that हम सिंपल सा समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ काम नहीं है। बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेशन को काम के रूप में देखते हैं। जी नहीं, कोऑर्डिनेशन सिर्फ काम नहीं है बल्कि जरूरत है। कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरत है, अगर सब एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो सोचिए ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है क्या? बताइए, ऑर्गेनाइजेशन तो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए सब को मिल करके साथ में काम करना, इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसी कारण से कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना तालमेल के ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है। इसीलिए जैसे यहाँ दिख रहे सब लोग मिलकर के यहाँ काम कर रहे हैं आपस में, जो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यहाँ भी जो यहाँ पर सब डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स लोग मिलकर के आपस में सब बातचीत कर रहे हैं, बातों को अपने शेयर कर रहे हैं। एक ग्रुप एक्शन की, जो ग्रुप गोल्स की बात किया जाता है, वो सभी यहाँ पर देखा जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन एक फोर्स कहेंगे जो कि काम के रूप में नहीं बल्कि उसे हम जरूरत कहेंगे। प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। वही बात आ जाता है, बात कि कोऑर्डिनेशन एक जरूरत है जो कि सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग, मैनेजर जो है सारे एक्टिविटीज को साथ साथ लेकर के चलता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आखिर गुण क्या है कोऑर्डिनेशन के। गुण भी जानना, कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हम और भी अच्छे से उस चीज़ों को हम समझ जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज दी कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इट मीन्स दैट अभी जो बातें कही गई कि ग्रुप एफर्ट्स, यानी ग्रुप मेंबर्स, ग्रुप के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैनेजर्स हैं, सब मिल करके यहाँ पर करते हैं काम को। इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि ये ग्रुप एफर्ट्स को बढ़ाने में काम करता है, ग्रुप के एफर्ट्स को एक साथ लाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इट मीन्स वही बात आ जाता है कि यूनिटी, आपस में एकता बनाए रखने की बात करता है। यहाँ पर यूनिटी का मतलब होता है एकता, यानी आपस में सब मिल करके यदि काम करेंगे तो वो हमारा गोल्स आसानी से अचीव हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक एग्जांपल जो हम लोग अच्छे से समझते हैं कि एक लकड़ी रहता है तो उसे कोई भी तोड़ देता है, लेकिन वही लकड़ी हम यदि 10-20 हम लकड़ी का गोला वहाँ पर ला के रखते हैं तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इट मीन्स दैट यहाँ एक एकता की बात की जाती है। इट मीन्स इसी तरह से यदि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स लोग, यदि सभी डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर लोग एक साथ मिल के काम करेंगे तो उन्हें वो आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसी कारण से कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है, ये कभी एंड नहीं होता है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, फिर कंट्रोलिंग होता है। अब फिर से कंट्रोलिंग होने के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये तो कभी खत्म नहीं हो रहा है। इट इज नेवर एंडिंग फंक्शन। इसे हम कोऑर्डिनेशन को कभी भी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस कहा जाता है। इट इज नेवर एंडिंग फंक्शन। इट इज so that is called it as a continuous process. Fourth is the coordination is all pervasive function, यानी कि ये हर जगह जरूरी है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, डायरेक्टिंग में भी करते हैं और कंट्रोलिंग, यानी हर जगह में कोऑर्डिनेशन का जो बात किया जाता है हर जगह जरूरी होता है। इसीलिए इसे ऑल it as a universal process, universal function. Coordination is the responsibility of all the managers. क्योंकि coordination की बात जो कही गई अभी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। किसी एक पर्सन को तो यहाँ पर किया जा रहा है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। So it means that coordination managers का responsibility. And finally that is the
डेलिब्रेट फंक्शन, यानी सोचा समझा एक ऐसा फंक्शन, यानी सोच समझ कर किया जाता है। ये कोऑर्डिनेशन सभी लोग मिलकर सहयोग करते हैं, तब कोऑर्डिनेशन जो होता है और गोल्स अचीव हो जाता है। तो इस तरह से मैनेजर बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैनेजर जी आप यहाँ पर अब आप कोऑर्डिनेशन को यदि फॉलो करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से और भी काम करेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आपको अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन आपका हर जगह थैंक यू अमन सर। तालमेल है। अब देखो, आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपने कोऑर्डिनेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आप लोग इसे समझे कि नहीं समझे। और मैनेजर जी अब आपको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अब कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। और कोऑर्डिनेशन आप यदि फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर लेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।